Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 4, motion in a plane. Resolution of a vector in two dimensions or rectangular components. Consider a vector, capital vector A, represented by OA in XY plane. Suppose vector A makes an angle theta with x axis. कंसीडर किया कि कोई वेक्टर ए है जिसके हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। तो अब ये जो वेक्टर ए है, सपोज एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। ये एक्स एक्सिस है और ये एंगल थीटा है। अब जो वेक्टर ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ओ ए, और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा उसे हम वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर जो फिगर है इसमें ये परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है जिसे हम वाई एक्सिस और जो बेस है इसे एक्स एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जो गिवन वेक्टर कैपिटल वेक्टर ए है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब हमें वेक्टर ए के हॉरिजेंटल और वर्टिकल टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करना है। तो अब हमने क्या किया कि ए से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की दोनों साइड एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस की तरफ। तो जो ये हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की तो वो जो है हॉरिजेंटल कंपोनेंट ए एक्स और वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब हमने नेम दिए, तो सपोज ये एन है और ये एम है। अब यहां पर जब ये ओ एम वेक्टर है तो इसके पैरेलल ये वेक्टर है। तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये जो लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर हेड से टेल कनेक्ट है तो रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए होगा। फ्रॉम फिगर according to law of vector OA is equals to vector ON plus vector NA. Here vector NA is equals to vector OM, क्योंकि यहां पर दोनों पैरेलल लाइन है, डायरेक्शन सेम है। सो वेक्टर OA is equals to vector ON plus vector OM। वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर OA इज इक्वल टू वेक्टर ON एक्स एक्सिस यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेक्टर AX प्लस OM वर्टिकल कंपोनेंट वेक्टर AY। इफ I कैप J कैप एंड K कैप आर the unit vectors along the x, y and z axis respectively।
अब यहां पर अगर हम इस वेक्टर ए को 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करें तो ये जेड एक्सिस होगा। तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप, अलोंग वाई एक्सिस जे कैप एंड अलोंग जेड एक्सिस के कैप। सो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। Again from figure, in right angle triangle ONA cos theta is equal to, तो यहां पर जब हमने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की तो ये एंगल 90, तो यहां पर cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ON डिवाइडेड बाई OA, तो cos थीटा इज इक्वल टू ON इज इक्वल टू AX हॉरिजेंटल कंपोनेंट और OA यानी magnitude of vector A. So AX is equal to A cos theta, equation first, and again in this right angle triangle sin theta is equal to perpendicular यानी NA divided by hypotenuse OA. Here NA is equal to OM. So sin theta is equal to OM divided by OA. तो sin theta is equal to OM वर्टिकल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है A बाई डिवाइडेड बाई A. सो A बाई इज इक्वल टू A sin theta, इक्वेशन सेकेंड. Squaring and adding equations first and second. तो ax square plus ay square is equal to a square cos square theta plus a square sin square theta. So ax square plus ay square is equal to a square cos square theta plus sin square theta जो 1 हो जाएगा. So a square is equal to ax square plus ay square. So magnitude of vector A is equal to ax square plus ay square root. अब अगर हम यहां पर जो हमारा गिवन वेक्टर OA है वो बेस से क्या एंगल बना रहा है, तो डिवाइडिंग इक्वेशंस सेकेंड बाई फर्स्ट, तो A बाई अपॉन AX इज इक्वल टू A साइन थीटा अपॉन A कॉस थीटा. A से A कैंसिल, सो tan थीटा is equals to A by upon AX. तो थीटा is equals to tan inverse A by divided by AX. अब जैसे ये जो एंगल थीटा है उसके साथ जो कंपोनेंट होगा वो होगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट और उसकी वैल्यू होगी A cos थीटा, यानी AX is equals to A cos थीटा. और इस हॉरिजेंटल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट होगा और रिप्रेजेंट करेंगे A बाई इज इक्वल टू A साइन थीटा. दोबारा से समझें कि ये जो हमारा वेक्टर A रिप्रेजेंट कर रहा है ओ A साइड को, और वो जो एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है वो जिस कंपोनेंट से हो रहा है वो कंपोनेंट होगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वो रिप्रेजेंट होगा AX इज इक्वल टू A cos थीटा.
और इस हॉरिजेंटल कंपोनेंट के वर्टिकल जो कंपोनेंट, परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट होगा और वो रिप्रेजेंट होगा ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब सपोज कीजिए कि हमारा जो वेक्टर ए था यानी ओ ए वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो एंगल थीटा वाई एक्सिस से मेक है, यानी ये वेक्टर ए वाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो उस समय ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। अब यहां पर जो हमारा एंगल है वेक्टर ए, तो वो हमारा ए कॉस थीटा होगा। तो यहां पर ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा होगा, यानी अब इस समय जो वाई एक्सिस है वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा होगा। अब अगर ठीक इसी तरह ये जो हमारा वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए है, उसे हम थ्री कंपोनेंट्स यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में रिप्रेजेंट करें। जैसे ये हमारा कोई वेक्टर है, वेक्टर ए जो रिप्रेजेंट हो रहा है ओ ए में, वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी तीन कंपोनेंट में उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। देन वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई प्लस वेक्टर ए जेड। अब यहां पर इफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, then vector A is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap और magnitude of given vector A is equal to root ax square plus ay square plus az square। तो अब हमने जैसे सबसे पहले जो वेक्टर A था उसे हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर उसके बाद शॉर्टली इस वेक्टर ए को मैंने एक्स वाई जेड थ्री कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो उस समय वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेंगे हम वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई प्लस वेक्टर ए जेड और वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और उस समय ये जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा वो ए इज इक्वल टू रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब सपोज कीजिए कि हमने यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम यहां रखी कि सपोज कीजिए कि हमारा कोई एक फोर्स है वो 10 न्यूटन है और वो हॉरिजेंटल से थीटा इज इक्वल टू 60 एंगल पर वर्क कर रहा है। यानी यहां पर एक एग्जाम्पल है, हॉरिजेंटल से F इज इक्वल टू 10 न्यूटन फोर्स वर्क कर रहा है। जैसे सपोज कीजिए कि किसी प्लेन में कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसे हमने खींचा किसी फोर्स F इज इक्वल टू 10 न्यूटन से और ये एंगल 60 डिग्री है। उस समय हमें हॉरिजेंटल कंपोनेंट यानी एफ एक्स और वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई फाइंड आउट करने हैं। तो अब यहां पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की और राइट एंगल ट्रायंगल में हम वही कॉस थीटा और साइन थीटा से फाइंड आउट कर सकते हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम में हमें फॉर्मूले मालूम है। वी नो दैट एफ एक्स यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ की वैल्यू 10 न्यूटन और कॉस 60 डिग्री। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू कॉस 60 की वैल्यू है रूट 3/2। तो 2 से ये कॉस 60 की वैल्यू 1/2। कॉस 60 की जो वैल्यू है वो 1/2, 2 से ये 5 टाइम्स
तो यानी 5 न्यूटन। अब अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट निकालें एफ वाई, तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब एफ की वैल्यू हमें गिवन है 10 न्यूटन और साइन 60 डिग्री, तो एफ वाई इज इक्वल टू 10 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो 2 से ये 5 टाइम्स, तो यहां पर ये वैल्यू आई 5√3, और ये जो फोर्स है वो न्यूटन में था, तो जो कंपोनेंट है चाहे वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट एफ एक्स हो तो वो 5 न्यूटन, और वर्टिकल कंपोनेंट हो तो 5√3 न्यूटन। अब अगर सपोज कंपोनेंट गिवन है और हमें एंगल फाइंड आउट करना है, तो हमें मालूम है कि tan थीटा इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एफ एक्स, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि कोई एक फोर्स है जो वर्टिकल अपवर्ड वर्क कर रहा है, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड सपोज 10 न्यूटन है, F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और वो वर्टिकल अपवर्ड वर्क कर रहा है। अब हमें इसके कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं, तो यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एक्स एक्सिस, वर्टिकल ये हमने बताया कि जो हमारा वेक्टर गिवन है वहां से जो एक्स एक्सिस का जो एंगल है वो अभी यहां प्रेजेंट टाइम में 90 डिग्री है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एफ एक्स, और वर्टिकल कंपोनेंट यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उससे 90 डिग्री होगा, यानी एफ बाई ए है। अब मेरे को एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू निकालनी है। वी नो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, तो एफ की वैल्यू 10 इंटू कॉस थीटा 90 डिग्री, तो 10 इंटू कॉस 90 0 यानी 0, यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो वैल्यू 0 है, एंड वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, एफ की वैल्यू 10 इंटू साइन 90 और साइन 91, सो 10 इंटू 1 इक्वल टू 10 न्यूटन, यानी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 10 न्यूटन। तो इससे ये समझ आ रहा है कि जो हमें फोर्स गिवन था वो वर्टिकल कंपोनेंट ही था, यानी F इज इक्वल टू एफ वाई इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 0 है। सिमिलरली अगर यही 10 न्यूटन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में गिवन होगा तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन और एफ वाई इज इक्वल टू 0। अब जैसे मैंने बताया कि कोई वेक्टर गिवन है और उसके हमने दो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट निकाले, जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स एक्सिस में और वर्टिकल कंपोनेंट वाई एक्सिस में हो, ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन दोनों कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक इंक्लाइंड प्लेन गिवन है, सपोज ये इंक्लाइंड प्लेन है और यहां पर ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और ये इंक्लाइंड 60 डिग्री पर है। अब यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट वर्क करेगा वो W इज इक्वल टू mg होगा। अब हमें इस mg के कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं, तो अब हम यहां क्या देख रहे हैं कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहां पर ये एंगल 90 है, ये 60 है, तो यहां पर ये जो हमारा एंगल है वो 30 होगा। कारण क्या है कि 30 इसलिए होगा क्योंकि ट्रायंगल के जो 3 एंगल है उनका सम 180 होता है। अब हमने यहां पर एक कंपोनेंट लिया और दूसरा कंपोनेंट इसका परपेंडिकुलर होगा, तो अब यहां पर ये हमारा 30 डिग्री है
तो ये जो हमारा एंगल है ये वो एंगल हमारा होगा, यानी ये जो वर्टिकल है वो ये होगा, और यहां पर ये जो एंगल है वो अगेन 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब हमें ये एंगल निकालना, ये कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो जब ये कंपोनेंट निकालेंगे तो वो होगा WX इज इक्वल टू W cos थीटा। तो WX इज इक्वल टू mg cos थीटा। अब mg थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो यहां पर cos 60 हो गया, तो mg और इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2। तो जो हमारा वेट वर्क कर रहा है उसका हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट है WX इज इक्वल टू mg/2, और वर्टिकल कंपोनेंट WY इज इक्वल टू mg sin थीटा, यानी sin थीटा। अब थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री, तो mg sin 60 डिग्री। अब sin 60 की जो वैल्यू है वो √3/2, सो WY इज इक्वल टू mg और sin 60 यानी √3/2। अब अगर हमें सपोज यहां मास गिवन हो तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट हैं वो हॉरिजेंटल वर्टिकल होते हैं अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करें, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हो, वो किसी अदर साइड अदर डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। थैंक्स।